गुड आफ्टरनून मोहित। रिया। गुड आफ्टरनून सर। हम लोग 5 मिनट वेट करते हैं, ठीक है? अभी ऑफलाइन में तो कोई आया नहीं है। सो देखते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके सर।
ऑनलाइन। थोड़ा 10 मिनट और वेट करना, ठीक है? एक इम्पोर्टेंट काम है। मेरी वॉइस ऑडिबल है? मोहित, रिया, Okay, अभिषेक। sir. Yeah, ओके, okay, sir. ठीक।
ओके ऑनलाइन। सो कल हमने क्या चीज करी थी? मोहित, रिया, अभिषेक, अभय, राहुल। सर कल तो प्रैक्टिस सेशन था यस सर। ओके। सो बीपीएससी का। सो आज कोई ऑफलाइन नहीं आया, ऐसा क्यों? मोहित, रिया, अभिषेक, अभय, सर मैं कोई भी बाहर नहीं आया है। हुआ था इसलिए अच्छा, सर बाहर मैं आ तो आया रही था थी। क्लास में, सब ऑनलाइन थे तो मैंने भी फिर ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया। सर काम था आज इसलिए कुछ। चलो ठीक है, कोई नहीं। ठीक है। सो स्किन विजिबल है आप लोग को? यस सर। यस सर। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट। प्राइवेट प्राइवेट सबनेट एंड पब्लिक सबनेट। इंटरव्यू में ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है। ठीक है। सो इसे आप अच्छे से करना। सो स्टार्ट करते हैं हम। सो बेसिकली प्राइवेट सबनेट का मतलब क्या होता है? वो सबनेट जहां पे आपका इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा। ठीक है। पब्लिक सबनेट का मतलब वो सबनेट जहां पे आपका इंटरनेट एक्सेस होता है। क्लियर है? मतलब ऐसा सबनेट जहां पे आपका इंटरनेट एक्सेस होगा वो होंगे आपके पब्लिक सबनेट, और ऐसे सबनेट जहां पे आपके इंटरनेट एक्सेस नहीं होंगे वो बन जाएंगे आपके प्राइवेट सबनेट। ये आपने कल भी यूज किया था, राइट? कल आपने जब एक वीपीसी बनाया था, उसके अंदर दो सबनेट बनाए थे, राइट? तो बाय डिफॉल्ट आपके जो सबनेट बनते हैं वो होते हैं प्राइवेट इन नेचर, राइट? इसका मतलब अगर कोई भी मशीन वहां पे डिप्लॉय करोगे तो वहां पे इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं होता है, इसीलिए आपकी मशीन भी एक्सेस नहीं होती है। ठीक है। और जैसे ही आप इंटरनेट गेटवे अटैच करते हो और इंटरनेट गेटवे की एंट्री करते हो डिफॉल्ट राउट टेबल में, राइट, वैसे ही आपके सबनेट्स जो हैं वो बन जाते हैं पब्लिक सबनेट। क्लियर है? ऐसा ही था कल। यस सर। ठीक है। सो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे ये हो गया आपका वीपीसी। इसका नाम दे दो यहाँ पे। सपोज ये है माई वीपीसी। इसका सीआईडीआर रेंज है अगेन 10.0.0./16, राइट? अब देखो जितनी भी चीजें होंगी वो आपके फर्स्ट क्लास से लेके अभी तक जितना भी चीज आपने पढ़ी है उसके बेसिस पे होंगी। मतलब ये चीज आपकी वीपीसी में आएगी ही आएगी। ठीक है। कि वीपीसी क्रिएट करना हो गया, सबनेट्स क्रिएट करना हो गया, राउट टेबल क्रिएट करना हो गया। ठीक है। इंटरनेट गेटवे अटैच करना हो गया। ओके। सो ये है आपका एक वीपीसी। और जब हम वीपीसी क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट और क्या चीजें क्रिएट होती हैं? राउट टेबल। एग्जैक्टली exactly। तो जब आप एक वीपीसी क्रिएट करते हो तो वीपीसी के साथ ऑटोमेटिकली एक आपका राउट टेबल भी क्रिएट हो जाता है, जिसे हम नाम देते हैं डीआरटी, डिफॉल्ट राउट टेबल। ओके। और इस डीआरटी में डेस्टिनेशन 10.0.0.0/16 जो कि आपका वीपीसी है उसका एड्रेस होता है, और सोर्स में आपका या टारगेट में आपका आता है एज अ लोकल। क्लियर है? ये एंट्री हुई होती है। ओके। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे दो सबनेट क्रिएट करेंगे। अब सपोज ये आपने एक सबनेट वन क्रिएट किया, राइट? रेड कलर से बनाते हैं सबनेट वन। ये है आपका सबनेट वन। ओके। इसका सीआईडीआर ब्लॉक है 10.0.0.0/24। ओके। तो ये जो सबनेट है, जब आप सबनेट क्रिएट करोगे तो सबनेट बाय डिफॉल्ट, ठीक है, सबनेट बाय डिफॉल्ट आपका राउट टेबल से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। कनेक्ट होने का मतलब है एसोसिएट हो जाता है बाय डिफॉल्ट। ओके।
डिफॉल्ट एसोसिएशन विथ डीआरटी, डिफॉल्ट राउट टेबल से आपका जो सबनेट है वो एसोसिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इसके साथ एसोसिएटेड है, राइट। और अगर आप इसके अंदर कोई भी मशीन क्रिएट करोगे तो वो आपकी एक्सेसिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो आपका प्राइवेट सबनेट है। क्लियर है? और ऐसे ही हम एक और सबनेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये आपका है सबनेट 2। सबनेट 2, और ये है आपका 10.0.1./24। क्लियर है? तो सबनेट 2 भी इसके साथ डिफॉल्टली एसोसिएटेड होगा। मतलब जितने भी आप सबनेट बनाओगे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो आपका ऑटोमेटिकली एसोसिएट हो जाता है डिफॉल्ट राउट टेबल से। ठीक है, इसे कहते हैं इम्प्लिसिट एसोसिएशन। ठीक है, इम्प्ली इम्प्लिसिट एसोसिएशन का मतलब है ऑटोमेटिकली। ठीक है, डिफॉल्ट इम्प्लिसिट एसोसिएशन। क्लियर है? ओके, डिफॉल्ट इम्प्लिसिट एसोसिएशन विथ डीआरटी। मेरी वॉइस प्रॉपरली ऑडिबल है सभी के लिए? थोड़ा बहुत ग्लिच तो नहीं हुआ अभी तक? नो सर। ओके, सो ये हो गया। अब ये प्राइवेट सबनेट है क्योंकि इसमें इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं होगा, राइट। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर एक इंटरनेट गेटवे अटैच करते हो, राइट, ये है आपका इंटरनेट गेटवे, और इसको बोल देते हैं हम लोग IGW, या पूरा ही लिख देते हैं इंटरनेट गेटवे। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरनेट गेटवे। अब जैसे ही आपने इंटरनेट गेटवे यहां पे अटैच किया और इंटरनेट गेटवे की एंट्री आपने डिफॉल्ट राउट टेबल में किया 0.0.0.0/24, ओके, /0, गॉट इट। और टारगेट में आएगा आपका इंटरनेट गेटवे यानी कि IGW। क्लियर है? जैसे ही आपने इस इंटरनेट गेटवे को अटैच किया, इसकी एंट्री की यहां पे, वैसे ही दोनों प्राइवेट सबनेट कन्वर्ट हो जाएंगे पब्लिक सबनेट में। गॉट इट? मतलब दोनों सबनेट के पास इंटरनेट आ चुकी है और जो आपके मशीनें यहाँ पे हैं वो भी एक्सेसिबल होंगी। क्लियर है? क्लियर ऑनलाइन? सर हम ये भी करते यस थे सर। कि एक सबने प्राइवेट और एक पब्लिक कर दिया, या दोनों साथ में ही होते हैं? नहीं नहीं, वो हम करेंगे अगर आप डिफॉल्ट में करोगे, राइट। अगर आपने इंटरनेट गेटवे की एंट्री डिफॉल्ट राउट टेबल में कर दी, राइट, तो जितने भी आपके सबनेट होंगे VPC के अंदर सब कन्वर्ट हो जाएंगे पब्लिक सबनेट में। और इन फ्यूचर अगर आप कोई और भी सबनेट क्रिएट करते हो विद इन अ सेम VPC, तो वो भी आपके क्रिएट होंगे बाय डिफॉल्ट पब्लिक सबनेट बनके। क्लियर है? क्लियर है, यस और नो? यस सर। यस अब सर। देखो, अब एक्चुअल में होता क्या है कि कंपनी नहीं चाहती कि जितने भी सबनेट्स हैं सब आपके पब्लिक सबनेट बन जाए, कि सब पे इंटरनेट एक्सेसिबल हो। ऐसा क्यों? सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से। मान लो आपने एक मशीन कॉन्फ़िगर किया है, राइट, एक मशीन, एक VM क्रिएट किया है सबनेट 1 में, और सेकंड VM क्रिएट किया आपने सबनेट 2 में। ठीक है, और इस VM पे आपने कॉन्फ़िगर किया है वेब सर्वर, तो इसको हम नाम दे देते हैं वेब। ओके, और सेकंड VM पे आपने कॉन्फ़िगर किया है डेटाबेस, तो इसे हम कहते हैं DB। क्लियर है?
तो कंपनियां क्या करती हैं, जो उनके डेटाबेस सर्वर होते हैं उन्हें वो पब्लिकली एक्सपोज नहीं करती हैं, क्योंकि जितने भी अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स होते हैं, राइट, वो वाया इंटरनेट ही होते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होगा, राइट, तो आपके पास कोई भी अटैक नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी अटैक नहीं हो सकते हैं, अटैक हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली अटैक होते हैं, राइट, वो होते हैं वाया इंटरनेट। क्लियर है? तो कंपनी क्या करती हैं, विद इन अ वीपीसी एक सबनेट को करती हैं पब्लिक सबनेट और एक सबनेट को बनाती हैं प्राइवेट सबनेट। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन लेके चलती हैं। लेकिन आपको अगर विद इन अ सेम वीपीसी कुछ सबनेट्स को पब्लिक सबनेट बनाने हैं, कुछ सबनेट को प्राइवेट सबनेट बनाने हैं, तो उसके लिए आपको एक और राउट टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, आप एक और राउट टेबल क्रिएट करोगे, ये है आपका राउट टेबल, और ये जो राउट टेबल है ये बन जाएगा आपका कस्टम राउट टेबल। कस्टम आरटी, ठीक है, जो हम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, ये डिफॉल्ट क्रिएट हुआ था हमारे वीपीसी के साथ और ये हम क्रिएट कर रहे हैं, राइट। और जब आप ये क्रिएट करोगे, सो अगेन ये आपका क्रिएट होगा विद इन अ वीपीसी। सो यहाँ पे भी वीपीसी की एंट्री होगी। ओके, और सेम यहाँ पे टारगेट में आएगा आपका एज अ लोकल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी आपका, ओके, जो भी आपका इंटरनेट गेटवे की आपने एंट्री की थी डिफॉल्ट आरटी में, राइट, जिसकी एंट्री आपने यहाँ पे की थी इंटरनेट गेटवे की एंट्री, राइट, अब उसे आप कर दो इसके अंदर। ठीक है, और टारगेट में यहाँ पे आप डाल दो IGW। गॉट इट? तो ये करने से क्या होगा, ये करने से ये होगा कि आपका जो कस्टम राउट टेबल है उसके पास आपके इंटरनेट गेटवे का एड्रेस है, पाथ है। गॉट इट? और ये जो दो मशीन, ये जो दो सबनेट थे, राइट, जो कि आपका डिफॉल्ट इम्प्लिसिट एसोसिएटेड थे डिफॉल्ट राउट टेबल से, ये बन जाएंगे आपके प्राइवेट सबनेट अगेन। ओके, अब दोनों ही आपके प्राइवेट सबनेट हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो, जिस सबनेट को आपको पब्लिक सबनेट बनाना है, राइट, तो क्या करोगे आप, पहले तो इनकी एंट्री है। सपोज मुझे सबनेट वन को बनाना है पब्लिक सबनेट, तो पब्लिक वन को, अब ये जो डिफॉल्ट है, राइट, ओके, मुझे सपोज बनाना है पब्लिक S1 को पब्लिक सबनेट, तो मैं क्या करूंगा, कस्टम आरटी से इस पर्टिकुलर S1 को एसोसिएट कर दूंगा। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली एसोसिएट नहीं हो रहा है, जैसे डिफॉल्ट राउट टेबल में आपका सबनेट जो है वो ऑटोमेटिकली एसोसिएट हो गया था डिफॉल्ट राउट टेबल से। गॉट इट? लेकिन जो आपका कस्टम राउट टेबल है इसमें आपको एक्सप्लिसिट एसोसिएट करना पड़ेगा। एक्सप्लिसिट एसोसिएट, क्लियर है? सो हम यहाँ पे सबनेट वन को एक्सप्लिसिट एसोसिएट कर रहे हैं, मतलब मैन्युअली एसोसिएट कर रहे हैं कस्टम राउट टेबल के साथ। ओके, और जैसे ही आप इसे एक्सप्लिसिट एसोसिएट करोगे कस्टम राउट टेबल के साथ, वैसे ही इसका जो एसोसिएशन था, इसका जो एसोसिएशन था डिफॉल्ट राउट टेबल के साथ, वो हो जाएगा कैंसल। क्लियर है? तो जो दोबारा हमारा बोलना एस, है। कहां से, कस्टम राउट टेबल। सो आपने एक राउट टेबल क्रिएट किया, राइट। अब देखो, जब आप वीपीसी बनाते हो सो आपका एक डिफॉल्ट राउट टेबल क्रिएट होता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको पब्लिक सबनेट बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक कस्टम राउट टेबल क्रिएट करोगे विद इन अ वीपीसी। ओके, सो आप विद इन अ वीपीसी एक कस्टम राउट टेबल क्रिएट कर रहे हो, सो इसीलिए यहाँ पे आपकी उस पर्टिकुलर वीपीसी की एंट्री हुई होगी एज अ लोकल, राइट। ये चीज क्लियर है? उसके बाद
जो हमारा इंटरनेट है, राइट, जो हमारा इंटरनेट गेटवे है, इसकी एंट्री हमने पहले डिफॉल्ट में करी थी, वहां से रिमूव करके हम इंटरनेट गेटवे की एंट्री कर देंगे कस्टम राउट टेबल में। ओके, देन आपके पास जितने भी सबनेट्स हैं, ओके, आपके पास जितने भी सबनेट हैं, उनमें से जिसको आपको पब्लिक सबनेट बनाना है, ठीक है, जिन सबनेट को पब्लिक सबनेट बनाना है, उसे आप मैन्युअली एसोसिएट करोगे कस्टम राउट टेबल के साथ, जो हमने यहां पे किया है, ठीक है। और जैसे ही आप मैन्युअली एसोसिएट करोगे उन सबनेट्स को, वैसे ही उनका जो डिफॉल्ट एसोसिएशन था डिफॉल्ट राउट टेबल के साथ, वो हो जाएगा कैंसल ऑटोमेटिकली, राइट। और वो सबनेट बन जाएंगे आपके पब्लिक सबनेट, जो कि आपके कस्टम राउट टेबल के साथ हैं। और जो सबनेट आपके डिफॉल्ट राउट टेबल के साथ हैं, वो बन जाएंगे आपके प्राइवेट सबनेट। गॉट इट। तो इस केस में, इस जो आपके सामने प्रेजेंट है, इसमें जो हमारा S1 है वो बन चुका है पब्लिक सबनेट, और जो S2 है वो बन चुका हमारा प्राइवेट सबनेट। सो अगर आप इंटरनेट की हेल्प से, ठीक है, सपोज ये आपका लैपटॉप है, ये आपका लैपटॉप है, राइट। आपके लैपटॉप से आप इंटरनेट के थ्रू वेब वाले सर्वर को एक्सेस कर पाओगे, लेकिन अगर आप डीबी वाले सर्वर को एक्सेस करने जाओगे तो वो आपका एक्सेस नहीं होगा। क्लियर है? ऐसा इसलिए क्योंकि उस पर्टिकुलर सबनेट में आपके पास इंटरनेट नहीं है। सिंपल। सही है चीजें? ओके सर। कोई डाउट किसी को ऑनलाइन? अतुल, राहुल, सिमरन, अभी, रिया, मोहित? ओके। डायग्राम नो क्लियर है सर। ना? अब इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम अपना टास्क कंप्लीट करेंगे। ओके, जो हैंड्स ऑन है हम इसी डायग्राम के थ्रू कंप्लीट करते हैं। सो मिनिमाइज करते हैं यहाँ पे, और AWS कंसोल लॉगिन, साइन इन, एंड रूट के थ्रू लॉगिन करते हैं। प्रतीक, पासवर्ड प्रतीक,